हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आज मार्केट ने कैसे वर्क किया और मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया। तो आज की एक्सपायरी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। मेरा भी प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ था। 2 बजे के 1:30 बजे के आसपास तक मेरा 2000 के आसपास लॉस था। उसके बाद फिर मैंने कुछ वेट करने के बाद एग्रेसिव ट्रेड लिया। उसके कारण मुझको इतना प्रॉफिट हुआ, 4500 के आसपास का। हाँ, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे इससे मैं समझा पाऊँगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट इसको मैं ये 15 मिनट का, इसको मैं 5 मिनट का करता हूँ। पहले मार्केट कल के हाई को ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिखाया। और जैसा कि हमेशा होता है, जो फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट होता है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है। तो मेनली जो सेकंड हाफ के ब्रेकआउट होते हैं वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने का। तो आज वही हुआ। फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फेल हुआ। तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया था, मैंने खाली स्ट्रैंगल बनाया था, वो भी दूर दूर के। तो फिर उसके बाद मैं मेरी थिंकिंग ये थी कि ये इसको ब्रेकआउट देगा सेकेंड हाफ में। ये कंसोलिडेट जब कर रहा था 12 बजे के आसपास, ये ऐसे निकल जाएगा। तो लेकिन फिर ये जिस इस रेंज से मार्केट इतनी बड़ी कैंडल से निकला नीचे, तो फिर थोड़ा डाउट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट ने एक हैमर कैंडल दी। फिर उसी इस जिस जितने धीरे आया था उससे भी ज़्यादा तेज गया ऊपर। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला मार्केट था। तो इसमें मैंने जब ये नीचे आया तो मैंने अपनी कॉल नीचे शिफ्ट की थी, जब ये नीचे आ रहा था। तो उसके बाद ये जो शॉर्ट कवरिंग टाइप मूव आया, ये वाला शॉर्ट्स कवरिंग, मतलब कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे वो लोग अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। जैसे बहुत लोग एक साथ कॉल बाई करने लगे, जो कॉल उन्होंने सेल किया था या जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया था। अब वो मार्केट ऊपर आ रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर लॉस में चल रही पोजीशन को बुक करेंगे, तो उसी को हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग ही बोलेंगे इसको। तो उसके बाद फिर मेरे को लॉस हो गया। तो जो मैंने कॉल सेल की थी, तो मेरा लॉस 2000 के आसपास हो गया था। तो फिर मैं रुक गया, क्योंकि मैं थर्सडे को अभी तक कभी लॉस नहीं हुआ है मुझको पिछले 6-7 महीने से। तो मैं अब समझ में नहीं आया कि अब, और इसमें कहीं पुल बैक आ नहीं रहा था। तो ये मैं पुल बैक का वेट कर रहा था। मैं वैसे भी फर्स्ट पुल बैक में मैं बाई नहीं करता हूँ। ये इतने बड़ी बड़ी कैंडलों से ये मूवमेंट नीचे की साइड है। तो मैं एक पुल बैक का इंतज़ार कर रहा था। पुल बैक इन द सेंस, जैसे जैसे इस तरह का, ये जो यहाँ से आया, यहाँ से ये गया, फिर ये आया, इस तरह का एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करा था। उसके बाद मैं एंट्री लेता यहाँ कहीं इस ब्रेकआउट पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई पुल बैक आया ही नहीं, तो फिर एंट्री बनाने का सवाल नहीं था इसमें। तो फिर उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे वन वे नीचे आया फिर से, तो इस तरह का मार्केट बहुत ही रेयर काम करता है। जैसा कि ये मेनली ऑप्शन सेलर्स को हटाने के लिए मार्केट ऐसा करता है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, कॉल सेल कर देंगे। ये रेंज बन गई, मार्केट की ये रेंज है, इससे एक स्ट्राइक ऊपर या कुछ लोग एग्रेसिव होंगे तो इसी लेवल की कॉल सेल कर देंगे। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। जैसे ये 44,000 की कॉल सेल कर देंगे। दिन का लो 43, अभी इस समय 43,700 के आसपास है। तो वो सोचते हैं कि ये होल्ड कर जाएगा इस रेंज में, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज मॉर्निंग में जो लोग यहाँ सेल किए थे उनको निकाला। फिर उसके बाद फिर जो लोग पुट सेल किए थे उनको निकाला। फिर उसके बाद जो लोग कॉल सेल की, जैसे मैंने सेल इसको नीचे शिफ्ट किया था कॉल को, तो फिर हमको फिर से निकाला। उसके बाद ये जो वाला जो पुट में जो लोग लॉस लिए होंगे वो पुट को अपने यहाँ कहीं लाए होंगे, ऊपर साइड शिफ्ट की होंगी। अब तो मार्केट लौटेगा नहीं, तो उन लोगों को मार्केट ने फिर से ट्रैप किया। तो ऐसा पिछले साल भी हुआ था। 22 यानी 23 जून को, 23 जून 2022 को भी मार्केट ने ऐसे ही वन मूव, मतलब वन वे मूव दिया था।
और 26 मई के आसपास शायद मंथली एक्सपायरी थी पिछले पिछले साल की। वो भी, उसमें भी काफ़ी ऑप्शन सेलर्स को लॉस हुआ था। तो ये ऑप्शन सेलिंग का एक वो है कि निगेटिव पॉइंट, कि पैसा तो थोड़ा थोड़ा देता है, अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा तो एक बार में पैसा खींच लेता है। खैर, उसके बारे में आगे बात करूंगा अभी। तो अब इसके बाद मैंने वेट किया, फिर यहाँ पे कुछ सपोर्ट मुझको दिखे, उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट सेल किया, जो कि बहुत ही रिस्की ट्रेड था, लेकिन मुझको अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने ट्रेड लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिया। ये इसको समझने के लिए फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0.5 जोन में ये आया है। तो 0.5 जोन, 0.5 से 0.618 जोन, ये जो है गोल्डन जोन माना जाता है, कि अगर मार्केट को ट्रेंड नहीं लूज करना तो इस जोन में रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कल के दिन का लो भी था, तो यहाँ दो दो चीज़ें मैच हो रही थी, एक तो ये वाला जोन और कल के दिन का लो। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट में कल का दिन का लो भी एक ऐसा सपोर्ट काम करेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिवली पुट सोल्ड किया। तो वो भी 1 मिनट के चार्ट को देख के, ये जो बुलिश कैंडल बनी, ये वाली, पहले फेक ब्रेकडाउन दिया उसके बाद, तो यहाँ पे मैंने पुट सेल किया, और वो भी मार्जिन यूज़ करके, फुल मार्जिन। और बल्कि मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने कुछ और पुट बाय भी किए नीचे साइड के। तो जैसे मैं दिखा दूँ, ये वाला पुट मैंने सेल किया 43,600 का, और 43,100 का पुट बाय कर लिया, तो इससे मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। तो इसने फिर मेरा लॉस रिकवर किया, 2,000 से मैं इतने इतने के प्रॉफिट में आया। तो काफ़ी रिस्की ट्रेड था, लेकिन मैंने यहाँ पे सपोर्ट था, प्लस मैं इसको डाटा में भी, ओआई डाटा भी मैंने देखा, तो उससे भी कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा था, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था। वैसे हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। एक्चुअल ट्रेड यहाँ कहीं बनता, इस रिट्रेसमेंट में। ये वाले में यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता था सीपीआर के लाइन के नीचे, और यहाँ पे पिछले दिन का हाई भी था, पिछले के पिछले दिन का, तो भी एज ए रेजिस्टेंस काम करता। तो इसीलिए इस ट्रेड से ज़्यादा अच्छा ये वाला ट्रेड रहता, लेकिन मैंने वो ट्रेड को नहीं लिया, क्योंकि मार्केट सीधे आया है नीचे, तो क्या पता फिर से रिवर्स कर जाए। तो इतनी बार मार्केट ने आज रिवर्सल लिया, तो उसके बाद यही ट्रेड मुझे ज़्यादा लेना सही लगा। तो फिर, और आज काफ़ी लोगों को लॉस हुआ, क्योंकि ट्विटर पे मैं हूँ, ट्विटर पे मैंने देखा काफ़ी ऑप्शन सेलर्स को लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ होती है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करने का, और कुछ लॉस क्राइटेरिया फिक्स रखने का, कि जैसे इतना लॉस हो गया हमको आज इंट्राडे में, तो हम टर्मिनल क्लोज कर देंगे, तभी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, टिक सकते हैं। तो खैर, इसी मैसेज के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कुछ इससे लर्निंग मिली होगी। तो ओके।